पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। माता जनक नंदिनी की दृष्टि अपने पैरों पर है और मन में प्रभु श्री राम जी के चरण का दर्शन कर रही हैं। ऐसी दीन दुखी माँ जनकनंदिनी सीता जी को जब हनुमान जी ने देखा है तो हनुमान जी को बड़ा कष्ट, बहुत दुख हुआ कि मेरी जो राजमहलों में रहने वाली माता सीता हैं वो ऐसी स्थिति में एक वृक्ष के नीचे दीन दुखी असहाय बेसहारा जो है बेचारी बैठी हुई हैं, जिनका कोई हाल और समाचार भी लेने वाला नहीं। हनुमान जी चुपचाप एक वृक्ष के शाखा में छुप कर के बैठे सोचने लगे क्या करना चाहिए। उसी समय रावण वहाँ आता है और काफ़ी हद तक समझाया। माता भगवती ने उसे डांट डपट करके वहाँ से भेज दिया। लेकिन एक मन में चिंता हो गई कि अब मेरी रक्षा कौन करेगा, मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा, ऐसा बार बार सोच रही थी। हनुमान जी महाराज तरुपल्लव मोहरा लुकाई, करहि विचार करहु का भाई। तेहि अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहुविधि खल सीतहि समुझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। कहा रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करऊँ पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। लेकिन भारत देश की नारी ने ऐसी रावण की बातों को सुनने के बाद भी हिम्मत नहीं तोड़ा, साहस नहीं तोड़ा, क्योंकि नारी भारत देश की गौरव है, नारी भारत देश की शक्ति है। नारी प्रत्येक प्राणी की जो है प्राण शक्ति है। नारी सब कुछ करने में समर्थ है। नारी ने हिम्मत और साहस हृदय में रखते हुए प्रभु श्री राम जी का स्मरण किया, शक्तिमान परमात्मा का स्मरण किया और तृण धरियोट कहती वही देही, सुमिरी अवधपति परम शनि। सुन दस मुख का द्योत प्रकाशा, कबहु कुनलिनी करई विकासा। असमन समुझि कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर प्राण की। छठ सुने हरियाने ही मोही, अधम नीलज लाज नहीं तोही। अधम नीलज लाज नहीं तोही। इस प्रकार से माता जनक नंदिनी ने रावण को बहुत डांटा, फटकार लगाई। शर्मिंदा होकर के रावण वहाँ से चला गया। तो भारत देश की उस नारी को बार बार प्रणाम है। वो सब कुछ भारत देश की रक्षा कर सकती है और प्रत्येक भारत के मनुष्यों के अंदर प्राण शक्ति के रूप में विराजमान होती है और सभी का सदा पालन और पोषण करती है।